अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग विजुअल सी शार्प एंड edu.net। और उसमें जो लास्ट वीडियो में हम लोग एक इंटरफेस बनाए थे, डेटाबेस डिजाइन किए थे, तो उसी इंटरफेस को थोड़ा और ठीक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि स्टूडेंट का डिटेल हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो कोर्स का डिटेल भी तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा कोर्स में आपको उसको डालना है, और उसका डिटेल्स यहाँ पे आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट बटन है, नीचे भी सेलेक्ट बटन हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको भी जैसे नॉर्मली फॉर्म थोड़ा सा डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि एक जैसा दिखे। जैसे ये यहाँ तक है तो इसको भी यहीं तक रखते हैं, और पहला वाला जहां तक है तो इसको रखें। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट बटन है, वैसे ही सेलेक्ट बटन हम लोग कहाँ डाल देंगे, कोर्स सेलेक्ट करने। ये काम हो गया यहाँ पे हमारा। अब कुछ कुछ चीज जो हमको फॉर्म लेवल पे करना है, जैसे इनरोलमेंट नंबर, ये अपने आप जनरेट होना चाहिए। इनरोलमेंट बाई, जो यूजर लॉगिन किया हुआ है उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग व्यू कोड में जाएंगे, और सबसे पहले हम लोग यहाँ क्लास स्कोप में कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे याद होगा, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, जो यूजर नेम डाल के इसको खोला जाएगा, तो वही यूजर नेम कहाँ पे आ जाएगा, वही यूजर नेम हमारा आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो डेटा रो का जरूरत पड़ेगा। एक इसके इन्फॉर्मेशन को याद होगा, सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग याद होगा स्टूडेंट का डिटेल को शो करने के लिए एक बनाए हुए थे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कोर्स इन्फॉर्मेशन भी हम लोग बनाए हुए, तो वही दोनों को यहाँ रीयूज करेंगे। तो यहाँ पे दो डेटा रो आएगा, इसका अलग डेटा रो आएगा, इसका अलग डेटा रो आएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक डेटा रो, पब्लिक की जगह हमको इसी क्लास में यूज करना है, तो हम यहाँ प्राइवेट भी दे सकते हैं, क्लास के बाहर तो करना नहीं है। डेटा रो का फॉलो एस डी आर, स्टूडेंट का डेटा रो, अब प्राइवेट डेटा रो, और यहाँ पे डाल देंगे सी डी आर, कोर्स का डेटा रो। यहाँ तक हो गया। प्लस अब हमको इनरोलमेंट नंबर भी जनरेट करना है, और वो यहाँ पे आना चाहिए। तो इनरोलमेंट जनरेट करने के लिए हेल्पर नाम का जो क्लास है, जहां से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करते थे, वही लॉजिक रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, ई। तो हम लोग चलते हैं हेल्पर क्लास के अंदर, कहाँ चलते हैं, हेल्पर। आ गया हेल्पर, यहाँ गेट रेज नंबर है ना, इसी को कॉपी करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसी को कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ तक कर देंगे गेट इनरोलमेंट नंबर। इनरोल नंबर ही रखते हैं, सारा लॉजिक सेम रहेगा, बस रेंज नंबर की जगह यहाँ क्या कर देंगे, ईएन नंबर कर देंगे, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, ईएन नंबर। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ई कर देंगे, सिर्फ आर की जगह क्या हो जाएगा, ई। बाकी ईएन नंबर जहां जहां है वहां वहां ईएन नंबर करना। एन, ईएन, एन, 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 लॉजिक हम लोग सेम रखे हैं। एन, एन, और ई। ठीक है। तो सेम लॉजिक है, पहले हमारे पास ई आएगा, फिर कोई कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल लेटर के लिए बनाया है तो पहले ई आएगा, फिर ईयर आ जाएगा, फिर मंथ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डेट आ जाएगा, डेट के बाद क्या होगा, कोई भी एक लेटर आ जाएगा, कोई भी 4 डिजिट का रैंडम ये रिटर्न करेगा। अब हमको उसको यूज कहाँ करना है, रजिस्ट्रेशन। पहले फॉर्म का एक और चीज हमको चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी। तो फॉर्म का कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना होता है, इसे रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कर दे। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पोजीशन को हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटर पेरेंट। के बाद हम लोग इसका ऊपर जाते हैं, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को साइजेबल की जगह क्या कर देते हैं, 3D, और मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल, जनरली करते हैं अभी तक। अब ये फॉर्म जैसी लोड होगा, हम लोग चाहते हैं कि यूजर नेम यहाँ पे और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे अपने आप आ जाए, और ये टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू चेंज कोई ना कर पाए। चेंज ना कर पाए तो इसका क्या कर देंगे, इनेबल को फॉल्स कर देंगे।
इनेबल्ड को फॉल्स, के इनेबल्ड को भी। ये खुलना कब चाहिए? जो मेन फॉर्म है, इन फॉर्म का फॉर्म, मेन फॉर्म है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, पे डबल क्लिक करते हैं, आ गया। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कर दिए इस तरह से। फिर रजिस्ट्रेशन डॉट एमडीआई पेरेंट इक्वल्स टू दिस, रजिस्ट्रेशन डॉट यूजर नेम डाल के, और यहाँ पे क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट। तो अब रजिस्ट्रेशन खुलेगा। प्लस अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ये फॉर्म लोड होगा, इस पे डबल क्लिक करने से लोड इवेंट आ जाता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, txt enroll by इक्वल्स टू यूजर नेम, और txt enrollment number वाला का नाम चेंज नहीं, तो पटी txt enroll नेम हो गया, enrollment नंबर होगा। यहाँ डॉट टेक्स्ट, txt enrollment number डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू हेल्पर डॉट गेट इनरोलमेंट, फंक्शन को कॉल करा दी। अब एक बार रन करा के देखते हैं। दो चीज अपने आप आ गया। अब तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पे सेलेक्ट करें, जो कोर्स सेलेक्ट करे, जो स्टूडेंट सेलेक्ट करे, उस स्टूडेंट का यहाँ पे हेल्थ आ जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा, चलो धीरे धीरे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट पे क्लिक कर, सेलेक्ट पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, तो अगर याद होगा कि हम लोग जो स्टूडेंट वाला बनाए थे उसमें चलते हैं, स्टूडेंट डॉट सी एस है। और जहां पे शो का बनाए थे, किसका बनाए थे, शो या अपडेट कोई भी बनाए थे, हो गया, कहाँ गया, शो है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डायलॉग, और वहां से जो डी आर आएगा उसको ले लेंगे। रजिस्ट्रेशन में आते हैं, सेलेक्ट पे डबल क्लिक किए। सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट इन्फो, और डी आर नहीं, एस डी आर हो जाएगा क्योंकि ऊपर एस डी आर है। स्टूडेंट इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाए, तो डायलॉग के जो स्टूडेंट पे डबल क्लिक करेंगे उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे उस स्टूडेंट का पूरा रो आ जाएगा। अब हम लोग चेक कर लेंगे इफ, जैसे वहां पे किए हुए हैं स्टूडेंट के अंदर, इफ डी आर एस डी आर, सॉरी एस डी आर इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तो जो डिटेल्स एसडीआर में आया है, तो हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमको स्टूडेंट का नाम चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और डीओबी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टीएक्सटी रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स टू एसडीआर का, यहाँ पे हम लोग देते हैं रेज नंबर, नेम भी दे सकते हैं, इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो जीरो में तो आईडी है, वन में होगा, अच्छा अरे से भी हो जाता रेज नंबर से। और टू, और टू, फिर टीएक्सटी नेम में टू डाल दिए, टीएक्सटी सीबी, सीबी डीटी था ना, डीटी, इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, डीटी डीओबी, क्या हो जाएगा, डीटी डीओबी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एस डी आर का डेट ऑफ बर्थ किसमें, T4 देखना हो।
खुल गया? चलो चेक करते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव हो जाएगा। कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम। चलो रन करा के देखते हैं क्या होता है। खुला, डबल क्लिक किए, डिटेल आ गया। जिसका भी रजिस्ट्रेशन मारना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से अपना सर्च करके सेलेक्ट मारिए, जैसे मारना है सेम काम हो जा रहा है। यहाँ से कोई स्टूडेंट का डिटेल आ गया। अब उसी तरह से को कौन से कोर्स में एडमिशन मारना है वो भी तो यहाँ लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्या होगा, सेलेक्ट करेंगे कोर्स के लिए। देखो एक ही चीज को हम लोग कहाँ कहाँ बार जहां पे भी हमको स्टूडेंट का डिटेल जरूरत पड़ेगा, एक बार जो हम लोग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाला बनाया है उसी से हर जगह डेटा लोड कर लेंगे। पी में भी जरूरत पड़ेगा, किसका पी काटना है वहां पे भी जरूरत पड़ेगा, मार्क्स मार रहे हैं वहां पे जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट को सेलेक्ट करने की। चलिए ये हो गया हमारा अगला काम। अब एक कोर्स का डिटेल को शो करना। लोग आ जाएंगे यहाँ के सेलेक्ट में और यहाँ करेंगे इन्फो कोर्स इन्फो इक्वल्स टू न्यू कोर्स इन्फो। फिर जैसे यहाँ पे किए हैं वही करेंगे, कोर्स इन्फो डॉट शो, और उसके बाद क्या करेंगे CDR, तो उसके लिए अलग से बना के रखें। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कोर्स इन्फो डॉट है। ये सिस्टम पूरा डेटा सेट ही रिटर्न कर यार, तो कर रहा है। स्टैटिक है तो DR, ये स्टैटिक भी होना चाहिए। आस्ते वो, देखिए हो क्या रहा है ना कि वो स्टैटिक बना है, स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते, स्टैटिक हटा भी देते तो काम हो जाता हमारा। लेकिन चलो अब स्टैटिक है तो स्टैटिक ही ये इसको कहाँ डालना पड़ेगा, CDR में कहाँ डालना पड़ेगा। अच्छा इसमें भी एक चीज और नहीं की है हम लोग, इन केस अगर नहीं मिलता है यहाँ पर हम लोग डाल देंगे मैसेज बॉक्स डाल दो स्पेसिफिक। यहाँ पे भी होगा इफ CDR इज नॉट इक्वल्स टू, अगर CDR नॉट इक्वल्स टू नल तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ है TXT कोर्स नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, कोर्स का नाम है, कोर्स का नाम हमारा क्या है, CDR का 1 पोजीशन हो जाएगा आई थिंक, नॉट टू, या 3 होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स 1 ही हो, उसका तुमको ड्यूरेशन चाहिए, TXT
कोर्स ड्यूरेशन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू CDR का टू पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग TXT कोर्स फी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू CDR का यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। हाँ लिख दिए तो पूरा बार में आ रहा है से आ रहा है ऐसा हुआ क्योंकि china.cs पे आपको फॉर्म डिजाइनर टन टू एक अंडरस्कोर वन के को लग रहा है कि जो कोर्स इन्फो है उस स्टैटिक बनाया उसके कारण प्रॉब्लम स्टैटिक हटा देते इन्फो जाएगा वाले में भी करके देखते कि जो है एक काम कर स्टूडेंट इन्फो वाले में स्टैटिक बना हुआ है स्टैटिक पब्लिक
स्टैटिक स्टैटिक हो, क्लास नेम के साथ देना होगा। यहाँ भी के अंदर वो स्टैटिक ही रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। कुछ और प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम देख। ये होता छेड़छाड़ करने से दर्द। आ रहा लेट, दोबारा खोलने पे आ रहा है। खोले, नहीं आया। दोबारा इस पे क्लिक है, तब आया। क्यों भाई? यार इज नॉट, तो यहाँ पे किया यार इज नॉट। अच्छा, एक चीज छूटा हुआ देखो, यहाँ शो दिया, यहाँ शो डायलॉग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायलॉग बॉक्स की तरफ खोल रहा है कि जब तक मेरा हम वहां पे बंद नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ना नहीं चाहिए। वो आगे बढ़ जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते तो कितना पागल हो रहा है। अब हो जाएगा। आया? वहां पे हम लोग गलती कर, यहाँ से हम स्टूडेंट सेलेक्ट किए, यहाँ से कोर्स सेलेक्ट किए, यहाँ इनरोलमेंट नंबर वगैरह अपने आप आ गया। यहाँ तक का तो काम हो गया। अब तुमको क्या करना है? इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने पे ये डिटेल्स इंसर्ट हो जाना चाहिए कहाँ पे? उस दिन हम लोग जो टेबल बनाए थे, रजिस्ट्रेशन टेबल, ये है। पहले रजिस्ट्रेशन आईडी आना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। आईडी तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर आना चाहिए। ये तो जीओ आईडी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग को वहां है ही, इनरोलमेंट नंबर है ही, कोर्स आईडी यहाँ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोर्स का आईडी। तो कोर्स का आईडी मेरा डीआर का 0 पोजीशन पे होगा। रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, इसी में क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का डेट का भी किस हो सकता है ना कि एडमिशन लिया पहले, एंट्री करो बाद में, तो तुमको डेट चेंज बाय डिफॉल्ट करंट डेट आएगा। लेकिन हो सकता है कि नहीं, 10 दिन पहले एडमिशन होता है, उस समय हम किसी रीजन से चढ़ाया नहीं, आपको चढ़ाना है उसी डेट में। एक रजिस्ट्रेशन डेट का भी ऑप्शन है। चलो एक रजिस्ट्रेशन डेट भी उसमें लगा लेते हैं, तो वो एडिटेबल होगा। आगे बढ़ा लिए इसको। यहाँ डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट डेट, इनरोलमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा डेट टाइम का हो जाएगा, इनरोल डेट। ठीक है, चलो मैच करते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, इनरोलमेंट, कोर्स फी, कोर्स फी तो मेरा यहाँ है ही।
क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड ऑन अभी तो अपने आप आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका इंसर्ट का ऑपरेशन। अब इसका किसका ऑपरेशन शुरू करेंगे? इंसर्ट। इंसर्ट में जाएंगे सबसे पहले ट्राई, फिर कनेक्शन को ऊपर बनाना पड़ेगा हम लोग को। कमांड एसक्यूएल कनेक्शन का कॉम, एसक्यूएल कमांड का कॉन इक्वल्स टू helper dot get connection, com equals to SQL कमांड हो जाएगा इंसर्ट रजिस्ट्रेशन वैल्यूज @id @rno @eno @id @rdt 100 @cp @cby @con @uby नहीं है, इस कनेक्शन से रन होगा। कनेक्शन को ओपन भी नहीं किया। कॉन डॉट ओपन, कॉन डॉट फिर सारा पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। com dot parameters dot new SQL parameter @cid sorry id uid dot uid दे दिए डॉट टू @rno txt पेज नंबर डॉट टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इनरोलमेंट नंबर eno txt इनरोलमेंट नंबर डॉट टेक्स्ट। टैक्स ही छूट गया इसमें, इनरोल बाई इसमें नहीं डाले हैं हम लोग, तो क्रिएटेड बाई में डाल। इनरोलमेंट नंबर के बाद है कोर्स आईडी, आईडी txt कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी तो नहीं है यहाँ पे, तो कोर्स नेम है। कोर्स आईडी हमको मिल जाएगा ईडीआर के अंदर। कहाँ मिलेगा? ईडीआर का 0 पोजीशन डॉट टू, वो तो मेरे पास बना हुआ है यार। आईडी भी हो गया, उसको रजिस्ट्रेशन डेट कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, डेट वाला में ऐड विथ वैल्यू देना पड़ता है। @rdt और यहाँ पे हम लोग दे देंगे डेट टाइम dt इनरोल डेट डॉट RDT भी हो गया। फिर कोर्स फी txt कोर्स फी और टेक्स्ट
न्यू एसक्यूएल पैरामीटर देना, भी चला गया, उसके बाद क्रिएटेड बाय, @ बाय txt enroll by dot text ऑन, रजिस्ट्रेशन डेट था ना इसमें, हाँ ठीक है। तो अब ये एंट्री हुआ है तो हो जाएगा हमारा डेट टाइम, तो फिर हमको डेट वाला हिसाब से देना, बाई सी ऑन डेट टाइम डॉट नाउ, यू बाई यू ऑन, यू बाई यू, अभी सेम वैल्यू चला जाएगा। जब ये सारा सेट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 90 i इक्वल्स टू ऑन डॉट एग्जीक्यूट ऑन क्वेरी if I is greater than 0, enrollment successfully processed, success message box buttons dot okay, इंफॉर्मेशन आइकन में इंफॉर्मेशन दे दिए। फिलहाल इतना करते हैं, बाकी एल्स वगैरह बाकी क्लियरेंस बाद में करेंगे। पहले देखते हैं अभी और कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेट मान लो 2 नहीं 10 तारीख को एडमिशन, आज एंट्री बात है, RDT हैज ऑलरेडी मीन RDT, यहाँ पे होगा CI, सी ऑन, 2 बार कहे होंगे, E by C on by UN, क्या दिखाया, इनरोलमेंट सक्सेसफुली, तो कोई एरर अब नहीं है। एक बार डेटा निकाल के देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन का, आ गया, तो कोई इनरोलमेंट नंबर भी आ गया, कौन से कोर्स में एडमिशन है उसका आईडी आ गया, रजिस्ट्रेशन डेट आ गया, कोर्स फी आ गया, विकास जनवरी रजिस्ट्रेशन हुआ, सॉरी 13 तारीख को अपडेट हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ 10 तारीख को, और कब हुआ अपडेट वगैरह सब कुछ आ गया। अब उसमें जो बेसिक चीज है उसको देख लेते हैं। बेसिक चीज ये है कि एक बार अगर सब कुछ हो गया, यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सबसे पहले txt रेज नंबर डॉट टेक्स्ट, रेज नंबर डॉट क्लियर txt name dot clear at pob dot value equals to date time dot now, डेट आ जाना चाहिए। के बाद txt course name dot clear txt course dot clear txt course duration dot clear। उसके बाद देखो इनरोलमेंट नंबर, txt इनरोलमेंट नंबर में नया आ जाना चाहिए, तो डॉट टेक्स्ट
इक्वल्स टू हेल्पर डॉट गेट नंबर। बाकी तुम्हारा ये है रजिस्ट्रेशन डेट है, ईटी रेज डेट, टाइम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ करेंट डेट आ जाएगा। और तो इसमें तो करिए, अगर एल्स होता है मैसेज बॉक्स डॉट शो अनेबल टू रजिस्टर स्टूडेंट, अनेबल टू इनरोल स्टूडेंट। मैसेज बॉक्स डॉट ओके मैसेज आइकन डॉट एल। आ गया। अब किसी का फी चेंज करना चाहते हो कर दो, तो डिस्काउंट दे दिए, मतलब 500 कहीं और पे भी आ गया। 9 तारीख का एडमिशन, बाकी इनरोलमेंट नंबर आ गया, यहाँ सेट किए, क्या सारा रीसेट भी हो गया। इस तरह से हम लोग क्या देखें, एक हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल लिए जिसको क्या बोलते हैं इंसर्ट। अब यहाँ पे क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसको अपडेट डिलीट कर सकते हैं कि डेट डिलीट करने के लिए तो को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट डिलीट करना चाहते हैं तो उस समय फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, उस समय तुमको इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे डेटा निकालना पड़ेगा और यहाँ पुट करके उसको अपडेट या डिलीट करना पड़ेगा। हमको थोड़ा सा फॉर्म में चेंजेस करना है, चेंज करना। चलिए, तो शो अगर करना है तो अब हमारा इंसर्ट तो कंप्लीट हो गया। शो करने के लिए अब हम लोग को थोड़ा सा फॉर्म में तरह से देखो, अगर प्लानिंग करके नहीं चलते तो बीच में जरूरत पड़ने पे चेंजेस करते रहना। ये जो मेरा है अब इसको थोड़ा छोटा करें, यहाँ पे डालेंगे एक बटन। क्या छोड़ दो, जो यहाँ पे बटन का जरूरत। इसके लिए फिर वही रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन नाम का एक विंडो बना के वहां से सर्च करके लाना होगा। कर रहे थे ना, स्टूडेंट को सर्च करके ला रहे हैं, कोर्स को सर्च करके ला रहे हैं, तो पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, उसका डिटेल्स यहाँ पे इनरोलमेंट वाला को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाना। इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, अब एक अलग से फॉर्म लेना पड़ेगा। चलो, राइट क्लिक प्रोजेक्ट पे, ऐड न्यू आइटम, फॉर्म ले लिए, नाम दे दिए इनरोलमेंट मिशन डॉट सी। आ गया, ये डिजाइन करेंगे। इसमें या तो तुम सर्च का भी ऑप्शन डाल सकते हो, सर्च का अगर इंफॉर्मेशन डालोगे तो कैसे हम लोग स्टूडेंट वाले में डाले हुए थे सर्च कंडीशन, तो इसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी किए, ऐड, क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं है इसलिए नेम के बेस पे सर्च नहीं कर सकते हम लोग, नेम हटा दिए, यहाँ पे सिर्फ इनरोलमेंट नंबर के बेस पे
कि क्या ले लेंगे, ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू आ गया। इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन दे दिए, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को फिक्स कर देते हैं, पीडी मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर देते हैं। यहाँ तक काम हो गया। अब अगर देखोगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या कर रहे थे, व्यू कोड में जाओ, सबसे पहले ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा, सबको कॉपी किए और क्लास व्यू में जाके क्लासेस को क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। उसके बाद जब फॉर्म लोड हो रहा है, अगर देखोगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का जब लोड हो रहा है, क्या हो रहा है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, सेलेक्ट एसटी फ्रॉम स्टूडेंट, और वो डेटा फिल कर दे रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ फॉर्म पे डबल क्लिक करके यहाँ डाल दिए। बस यहाँ अंतर क्या होगा, सेलेक्ट कौन, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जब हम लोग सिर्फ अगर ऐसा निकालते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम सिर्फ यहाँ पे ऐसा निकालते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं, देखो क्या, अरे हमको तो को दिखाना भी तो होगा ना, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पे वो बॉक्स खुलना भी तो चाहिए। इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन का ईआर इक्वल्स इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन, और ईआर डॉट क्या करना पड़ेगा, सो टोटल इनरोलमेंट हुआ है। तो अब यहाँ देखो क्या दिख रहा है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है और इनरोलमेंट नंबर दिख रहा है, कोर्स का आईडी दिख रहा है, स्टूडेंट का नाम नहीं दिख रहा है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट है, हो सकता है ना कि नाम से तुम देखना चाहते हो या कोर्स के हिसाब से देखना चाहते हो, तो हम चाहते हैं कि इसमें पहले स्टूडेंट का नाम भी आना चाहिए। स्टूडेंट का नाम तो इस टेबल में है नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो है मेरे पास। हम लोग पढ़े थे कि हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं दो टेबल से डेटा निकाल। अब देखो जो पढ़े हो एसक्यूएल में उसका यूज आएगा। तो यहाँ पे जब क्वेरी हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे जब क्वेरी बना रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इनर ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, इनर ज्वाइन, किसके साथ, तो स्टूडेंट के साथ, ऑन किसके साथ, तो रजिस्ट्रेशन का, यार रजिस्ट्रेशन का पेज नंबर इक्वल्स टू होना चाहिए स्टूडेंट का। अब देखते क्या, दोनों टेबल का आ रहा ना, फिर हमको सारा नहीं चाहिए, सारा हमको नहीं चाहिए, हमको जो जो चाहिए वो देंगे। हमको मान लो कि ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, इसलिए इनरोलमेंट आईडी होना चाहिए था, हम लोग आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी के नाम चेंज करके हम लोग यहाँ पे कॉलम नेम देंगे। हमको क्या क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, फिर एचटीयू नेम चाहिए। क्या चाहिए, एचटीयू का नाम से मतलब है, फिर उसका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भी,
इनरोलमेंट नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, फिर उसका कोर्स का नेम चाहिए। क्या चाहिए? कोर्स का नेम। कोर्स नेम तो हम लोग के पास है ही नहीं इसमें, उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। और स्टूडेंट का कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? नहीं, फिलहाल अभी इतना निकाल के देखिए। हाँ, बोलिए। 5-7 मिनट बाद हम कर। ठीक, ठीक। सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद हम लोग इसमें डाल देते हैं कोर्स आईडी के बेस पे हम लोग कोड ये निकाल। और ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दिख नहीं रहा। फिलहाल इतना करके देखते हैं क्या। हाँ, कॉमा हटाते हैं, फिलहाल इतना करके देखते हैं, फिर होगा तो हम एक और टेबल से, तीसरा टेबल से ज्वाइन करेंगे। देखो जितना चाह रहे उतना डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ रहा एम्बिगियस कॉलम नेम। एम्बिगियस कॉलम नेम कब आता है? जब आप कोई ऐसा कॉलम का दे देते हैं जिसमें जो दोनों टेबल में थे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर तो दोनों टेबल में है, तो आप किसका वाला देखना चाहते हैं? तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर वाला। मेन टेबल तो मेरा रजिस्ट्रेशन है, यहाँ रजिस्ट्रेशन का पेज नंबर। ये ज्वाइन में हम लोग देखे थे किस तरह का प्रॉब्लम आता है। भी आया। अब इसमें जाते कोर्स का नाम भी है, तो कोर्स का नाम तो मेरा कोर्स टेबल में है, यहाँ तो सिर्फ कोर्स आईडी है। तो हम लोग मल्टीपल टेबल में जितना चाहे उतना टेबल को ज्वाइन कर सकता था। एक और टेबल को ज्वाइन करेंगे, फिर यहां लिखेंगे ज्वाइन, किसको कर देंगे? कोर्स। और यहां पे हो जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन का कोर्स आईडी इक्वल्स टू कोर्स का कोर्स आईडी। ये दोनों में कोर्स आईडी है। अब अगर ये देंगे तब यहां पे हम लोग कोर्स नेम भी दे सकते हैं। देखो जो हम लोग ज्वाइन पढ़े हैं उसका इंप्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर में कैसे पढ़। सेंटेंस नहीं है भाई। अच्छा, यहां पे हम लोग ऑन लिखना भूल गए। इनर ज्वाइन कोर्स ऑन, ऑन छूट गया। कोर्स भी आ गया। यहाँ पे देखो डेटा, यहाँ पे कुछ भी आएगा, यहाँ पे डेटा कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जो देखना चाहते हैं, भाई हम किसी इनरोलमेंट का डिटेल देखना चाहते हैं, तो हमको स्टूडेंट का पता नहीं किस स्टूडेंट का देखना चाहते हैं, या किस कोर्स का देखना चाह रहे हैं, किस रजिस्ट्रेशन का देखना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ डेटा निकाल लिए। अब इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोग अगले, चलो आज इतना ही।